जय हिंद साथियों। जन की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं राहुल। आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूँ दरअसल हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से संबंधित है। हमारे देश के गृह मंत्री इस समय कश्मीर के दौरे पर 3 दिन से हैं। स्थिति ऐसी बनी हुई है दोस्तों कि हजारों हजार की संख्या में एक न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर था, बाकी तो बिकी हुई मीडिया है, वो छापेगी नहीं बड़ी मीडिया। एक लोकल न्यूज़पेपर में पढ़ा 10,000 हिंदुओं ने फिर से वहाँ से पलायन किया है डर के मारे। अभी कई घरों में घुस करके, जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके मारा गया। इसका वीडियो आपने भी देखा होगा। अभी अमित शाह पर मैं आऊँ इससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बता दूँ। बहुत सारे कुपर टाइप के लोगों में ये भ्रम है कि कश्मीरी ब्राह्मणों का पलायन जो कश्मीर से हुआ था वो कांग्रेस की देन है। नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1989-90 की बात है ये, जब ये घटना हुई थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह हुआ करते थे। मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई चली थी, उसमें वो प्रधानमंत्री बन गए। उस सरकार को जिसने समर्थन किया था उसमें टीएमसी थी, ममता बनर्जी जी की पार्टी थी, भाजपा थी दोस्तों जिसने उनका समर्थन किया था। वो महबूबा मुफ्ती है पीडीपी, बुआ जी भाजपाइयों की, वो भी थी समर्थन में। उनके पिता थे सईद मुफ्ती। दोस्तों उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सईद मुफ्ती को देश का गृह मंत्री बनाया था और तब ये तांडव हुआ था। कश्मीरी ब्राह्मणों के परिवार के साथ वाकई में दर्दनाक हादसा हुआ था। उनकी माताओं, बहनों, बच्चियों के साथ जो भी जघन्य अपराध आप सोच सकते हैं सारे कुकर्म हुए थे। इसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था दोस्तों। तत्कालीन सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की और भाजपा उसका प्रबल समर्थक था। उसके बाद ये दूसरी घटना हुई जब 10,000 लोग, 370 हटने के बाद 10,000 हिंदू पलायित हुए, डर के मारे, भय से पलायित हुए दोस्तों। अमित शाह जी अभी 3 दिन से वहाँ पर हैं और उन्होंने आज अपने एक संवाद में बात कही है कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, बेखौफ निर्भीक होकर के लोग यहाँ अपना जीवन जिए। अमित शाह जी, आप बहुत बड़ी Z++ की सिक्योरिटी में रहते हो, सैकड़ों फौजी आपकी सिक्योरिटी में लगे हुए थे। आप रोल मॉडल बनिए ना। खीर भवानी मंदिर में आज आप दर्शन करने गए थे, 2 पुलिस लेकर पहुंच गए होते, रास्ता 2 पुलिस के साथ तय किया होता, एक बार सारी सुरक्षा हटा लिए होते आप और माननीय राज्यपाल महोदय सिन्हा जी जो गए थे दर्शन करने, लोगों को मॉडल प्रस्तुत किया था। लोगों से आपने कहा ना बेखौफ और निर्भीक होकर के रहे। आप अपनी गाड़ी लिए रहते, ड्राइवर को बैठाकर 2 पुलिस लेकर के पहुंच गए रहते खीर भवानी मंदिर और लोगों को बताते कि देखिए डरने की ज़रूरत नहीं, मैं जा सकता हूं। अपने चलिएगा सैकड़ों हजारों Z++ सुरक्षा में और बेचारे रोज़ कमाने खाने वाले हिंदू लोग जो वहाँ पड़े हुए हैं उनको आप बताइएगा डरने की ज़रूरत नहीं। अरे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं भी कहता हूँ मेरा देश है, डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप रोल मॉडल बनिए, प्रस्तुत करिए उनको, बिना सिक्योरिटी के जाकर दिखाइए ना। क्या आप खीर भंडारी माता के मंदिर में दर्शन करने के, खीर भवानी माता के मंदिर में दर्शन करने गए हैं और बिना सिक्योरिटी के गए? लोगों के अंदर से डर अपने आप पड़ जाता है, हाँ कि हमारे देश का गृह मंत्री बिना सिक्योरिटी के चल सकता है तो हम क्यों नहीं। कथनी और करनी में आपके ज़बरदस्त अंतर है महोदय, इसको बदलिए आप लोग। और जो ये देश में आप लोग गंदगी फैला रहे हैं ना, प्लीज़ इसे बंद कर दीजिए, ये ठीक कहीं से भी नहीं है। 370 का दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मैं भी विरोधी हूँ, नहीं हटना चाहिए था। हाँ उसमें कई क्लॉज ऐसे थे जो बहुत नाजायज़ और गलत थे, आप उनको हटाते। देश में बहुत सारे राज्य हैं, नागालैंड है जहाँ का मैं जन्मा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, वहाँ 370 लागू है, वहाँ आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। आप कुछ हटा दिए रहते उसमें से जो नाजायज़ थे। और ये जो इनके समर्थक हैं ये ऐसे हल्ला उड़ाए हुए थे कि वहाँ प्लाट खरीदा जाएगा। खरीदते क्यों नहीं जा कर के? हट गया है। 10,000 तुम्हारे अपनी जाति के हिंदू लोग हटाए गए हैं, भगाए गए हैं। कई लोगों को तो जात पूछ के मारा गया है, गए हैं उसी पर ढपना ढकने के लिए। वो दोस्तों समझने की ज़रूरत है हमें आपको। ये लोग अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते रहते दिन रात। राष्ट्रवाद का क्या यही मतलब होता है कि राष्ट्र की संपत्ति को बेचकर निजी हाथों में देना? राष्ट्रवाद का तो ये मतलब नहीं था। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र की संपत्ति को राष्ट्र को समर्पित करना।
एक एक करके राष्ट्र की सारी संपत्ति को निजी हाथों में दिए जा रहे हैं, दलाली खाए जा रहे हैं। इन्हें जरा सा शर्म नहीं आता और इनके समर्थकों को ये कुछ भी बोल देते हैं। 500 रुपया तेल हो जाएगा तो मैं तेल भराऊंगा, लेकिन वोट इन्हीं को दूंगा। राष्ट्रवादी पार्टी हूँ। तुम्हारे राष्ट्र की संपत्ति BSNL थी, एयर इंडिया राष्ट्र की संपत्ति थी, IOCL BPCL राष्ट्र की संपत्ति थी, ONGC राष्ट्र की संपत्ति थी, LIC राष्ट्र की संपत्ति थी। सबको निजी हाथों में दे दिया। आप राष्ट्रभक्त बनोगे? आप राष्ट्रवाद की बात करोगे? आप लोगों के मुंह में और दिल में, दोनों में बहुत फर्क है। आप लोग राम का धंधा करने वाले हो, चंदा चोर हो आप लोग। आप लोग राष्ट्रवाद की बात मत करो, छोड़ दो देश को, और तबाह मत करो, बर्बाद मत करो। और सबसे ज़्यादा जरूरी, मैं देशवासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा अपने समझ का परिचय दीजिए ना। राष्ट्रवाद का मतलब ये तो नहीं होता कि आप राष्ट्र की संपत्ति प्राइवेट हाथों में बेचो। आप उसमें सुधार ला सकते हो। ठीक है, मानते कुछ कंपनियां हो सकता है घाटे में चल रही हो। IOCL BPCL ONGC ये कौन घाटे में थी? सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कौन सी घाटे में थी? LIC कौन सी घाटे में थी? क्या इतनी जल्दबाजी है कि देश की एक एक संपत्ति बेच करके? अब आता हूँ मुद्दे पर दोस्तों। आपको समझना है, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, छोटा मोदी, बड़ा मोदी, विजय माल्या, हो सकता है सारी राष्ट्र की संपत्ति बेच के ये भी फरार हो जाए। सतर्क हो जाइए, हमारा देश बिक रहा है। देश का मतलब लाइन लकीर नहीं होती दोस्तों, देश का मतलब हम और आप होते हैं। जब हमारा आपका अस्तित्व ही खतरे में है तो आगे की क्या बात की जाए। संभलिए, अभी भी मौका है दोस्तों। भाषणबाजी से काम नहीं चलने वाला है। क्या उचित है क्या अनुचित है इसको देखिए और आगे निर्णय लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।